नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी और आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2020 पेश कर दिया है। उन्होंने पिछले किसान, युवा, टैक्स समेत कई मुद्दों को बजट में जगह दी। इन सभी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में एक नजर डालते हैं बजट की हाइलाइट्स पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2020 का पहला बजट पेश किया। इस बजट में टैक्स पेयर को 2 विकल्प दिए गए, जिसके तहत 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10% टैक्स, 7.5 लाख से 10 लाख तक पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20% टैक्स लगेगा। मोदी सरकार का बजट विपक्ष को रास नहीं आया। विपक्ष के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी 2020 के पहले बजट को आम आदमी के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार पर सरकार का कोई विजन नहीं। बजट के बाद शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 692 अंक गिरा और निफ्टी 218 अंक लुढ़क गया। बजट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बड़ी सौगात दी गई। दोनों राज्यों को विकास के लिए 30,760 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। बजट के दौरान संसद में वित्त मंत्री ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। सीतारमण ने कहा, जीएसटी को बनाने वाले आज हमारे साथ नहीं, लेकिन देश उनकी सेवा को हमेशा याद रखेगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रही है। 2014 से 19 के बीच मोदी सरकार की नीतियों की वजह से $284 बिलियन की एफडीआई आई है। बजट में किसानों पर खासा फोकस किया गया। 2022 तक किसानों की दोगुनी आय के साथ किसान क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया। बजट में रेलवे को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। 550 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा, 27,000 किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन और ट्रैक के साथ सोलर पावर ग्रिड बनाने की बात कही गई। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के काम में तेजी लाई जाएगी। इसके साथ ही जल विकास मार्ग को बढ़ाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट पर 1.70 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा। बजट में सीतारमण ने कहा कि 2500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे, 2000 किलोमीटर इकोनॉमिक कॉरिडोर और 2000 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक हाईवे बनेंगे। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने मशहूर कश्मीरी कवि दीनानाथ कौल नदीम का एक शेर भी पढ़ा। कश्मीरी शेर हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, वतन पर संसद में जमकर तालियां भी बजी। बजट में SC/ST पर खासा ध्यान दिया गया। 2020 से 21 के लिए अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए 53,700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव है। बजट में दिव्यांगों पर भी खासा फोकस रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए संजीदा है। इनके लिए 9,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बजट में उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही महिलाओं से जुड़ी योजना के लिए 28,600 करोड़ आवंटित होंगे और पोषाहार योजना के लिए 35,300 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। बजट में वित्त मंत्री ने कहा, 2030 तक कामकाजी उम्र के हिसाब से भारत सबसे बड़ा देश होगा। 2021 मार्च तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू होंगे। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम शुरू की जाएगी। बजट में वित्त मंत्री ने नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। बजट में हेल्थ केयर पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष के तहत 12 बीमारियों से लड़ा जा रहा है और फिट इंडिया मूवमेंट भी चलाया जा रहा है। बजट में 2025 तक टीबी को भारत से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान लॉन्च करने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 पुरातात्विक जगहों हस्तिनापुर, शिवसागर, डोलावीरा, आदि चेलुनूर,
राखीगढ़ी पर म्यूजियम बनेंगे। इसके अलावा रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिजली के मीटर प्रीपेड होंगे। धीरे धीरे पुराने मीटर हटाने का लक्ष्य है। स्मार्ट मीटर से सप्लायर और रेट चुनने का विकल्प होगा। 22,000 करोड़ रुपए पावर सेक्टर के लिए प्रस्तावित है। बजट में साफ सफाई और ODF प्लस पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन पर फोकस के लिए 12,300 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। बजट में केंद्र सरकार के ऋण घटकर 48.7% पर आने की बात कही गई। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में 3 बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव पर सबकी नजरें टिकी थी। उन्होंने स्लैब में बदलाव भी किया। हालांकि इस बदलाव में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं। भारत में नहीं है। Under the new regime, sir, an individual shall be required to pay tax at the reduced rate of 10% for income between 5 lakhs to 7.5 lakhs against the prevailing 20%. So, anyone who's earning between 5 to 7.5 lakhs, sir, today pays 20%. We are now reducing it in the new regime, which is devoid of exemptions, to 10% only. So 20% comes down to 10%. वित्त मंत्री का ये ऐलान लाखों टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरा जरूर है, लेकिन इस ऐलान में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उससे उनको थोड़ा टेंशन जरूर हो सकता है। उस टेंशन की बात करेंगे। पहले नए टैक्स स्लैब को आसान भाषा में समझ लीजिए। अगर आपकी कमाई 5 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख से 7.5 लाख की कमाई पर 10% टैक्स देना होगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक की कमाई पर 15% टैक्स लगेगा। 10 लाख से 12.5 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स लगेगा। 12.5 लाख से 15 लाख तक की कमाई पर 25% टैक्स देना होगा और 15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स लगता रहेगा। पुराने नियम से टैक्स दे रहे लोगों को नया टैक्स स्लैब लुभावना नजर आ रहा होगा, क्योंकि पुराने स्लैब के हिसाब से 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स लगता था। 5 लाख से 10 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स देना पड़ता था। 10 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स देना पड़ता था। नए टैक्स स्लैब पुराने के मुकाबले टैक्स पेयर्स के लिए राहत जैसी लगती है, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। नए टैक्स स्लैब में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मसलन नए टैक्स एक्ट में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। जो छूट चाहते हैं उनके लिए पुराना टैक्स एक्ट ही लागू रहेगा। मतलब अगर आप अब तक अलग अलग नियमों के तहत इनकम टैक्स में छूट ले रहे थे तो आपके लिए नया टैक्स स्लैब नहीं है। नया टैक्स स्लैब उन्हीं लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स में किसी तरह का छूट नहीं लेंगे। सरकार के इसी टर्म्स एंड कंडीशन पर कुछ लोगों को ऐतराज भी है। नए नियम पुराने नियम पर बहस तो होती रहेगी। फिलहाल जो लोग इनकम टैक्स में छूट नहीं ले रहे, नए नियमों के हिसाब से उनके बचत की बात करें तो 7.5 लाख की कमाई वाले पहले 50,000 का टैक्स देना होता था, अब उन्हें 25,000 टैक्स देना होगा। 10 लाख तक की कमाई पर पहले 1 लाख तक टैक्स देना होता था, अब उन्हें 62,500 टैक्स देना होगा। 12.5 लाख तक की कमाई पर पहले 1,75,000 रुपए तक टैक्स देना होता था, अब उन्हें 1,12,500 टैक्स देना होगा। नया टैक्स स्लैब और पुराना टैक्स स्लैब कौन सा आपके लिए बेहतर है, आप हिसाब लगा लीजिए। बाकी बातों पर तो बहस होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।